यहाँ पर ग्लांस लाइव का पोल, विच राइवलरी यू लाइक द मोस्ट, सचिन मैकग्रा, कोहली एंडरसन, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, 50-50 पर गाड़ी अटकी हुई है। क्या कहेंगे आप, ये जो राइवलरी की बात हुई थी, जेम्स एंडरसन, कोहली या सचिन मैकग्रा, दोनों ही देखते ही बनती थी वैसे तो। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़े गेंदबाज हैं। आप बात कर लें एंडरसन की, आप बात कर लें मैकग्रा की, आप बात कर लें विराट कोहली की, आप बात कर लें सचिन तेंदुलकर की। मगर एक दौर था, जो दौर था वो सचिन तेंदुलकर के नाम था। वो दौर कौन सा था? वो दौर था 90 से लेके 2002-2003 तक। उसके बाद तेंदुलकर बड़े स्लो खेलने लगे, तो उतनी आक्रामक बल्लेबाजी मुझे भी और औरों को भी उनकी नहीं लगी। लेकिन सबसे बड़ा फर्क, जब आप तेंदुलकर और कोहली की भी बात कर लें, दोनों में कभी भी सबसे बड़ा फर्क क्या होता था, मैं बताता हूं। सचिन तेंदुलकर, चेतन, अगर आउट हो जाया करते थे तो लोग टेलीविजन सेट्स बंद कर दिया करते थे। हम अपना यॉर्क रेडियो उन दिनों में करते, तो तेंदुलकर अगर आउट हो जाते तो हमारा चैनल चेंज करके लोग कहीं और चले जाते। लेकिन क्या विराट कोहली के आउट होने पे जब एंडरसन उनको आउट करता है ऐसा होता है? नहीं होता है। तो तेंदुलकर का जो इंपैक्ट था उसको आप आंकड़ों से कभी नहीं तोल सकते। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा देखिए, टेस्ट में दोनों की बराबरी, आंकड़े बराबर है। वनडेज में आप अगर फर्क देख लें तो फर्क इतना है कि मैं 245 ओडीआईज हैं विराट कोहली के, 463 खेले सचिन तेंदुलकर ने। 245 में 43 शतक हैं विराट कोहली के, सचिन के 463 में 49 है। यानी कि आधे वनडेज खेले हैं सचिन के मुकाबले विराट ने, और सिर्फ 6 सेंचुरी कम है। तो वनडेज में मैं मानूंगा ऊपर है। आप मैं मजा आता कि मगरा भी उसी मगरा कभी कोहली को भी डालते, और एंडरसन ने तो खैर डाली है तेंदुलकर को भी। तो मैं मानूंगा, मेरी पसंद में अगर आप कहें, सिंस आई हैव द राइट टू माय ओपिनियन, तो मैं हमेशा पसंद करता था मगरा टू तेंदुलकर। क्योंकि वो जो राइवलरी अजय भाई बताएंगे वो शारजाह में जो होती थी, वो निकल निकल के जो दिए थे सामने, वो जो टॉनी ग्रे की कमेंट्री थी, ओ हो माशाल्लाह, क्या बात थी। अजय मेरा के पास जाने से पहले पंजीत ये जरूर कहूंगा, सचिन एक जज्बा थे, एक जुनून थे, एक पैशन थे। उनको जैसे आपने कहा स्टैटिस्टिक्स में मेजर नहीं कर सकते थे, तो सचिन हमारे लिए तो वही थे। अजय, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं खाली इतना कहना चाहूंगा, चेतन, मेरा बहुत सौभाग्य था कि मैं उनके साथ खेला भी, उनके विरुद्ध भी खेला, रणजी ट्रॉफी फाइनल भी विरुद्ध खेला। जो पदम ने बात करी ना, बिल्कुल सही करी। 90s में, 91, 92, 93 में डोमिनेट अगर कोई बैट्समैन करता था वो तेंदुलकर था। मतलब गेंदबाज जो था वो डरता था कि उनको कहां पे गेंदबाजी करें। और मुझे याद है एक चैलेंजर ट्रॉफी का मैच, जब समझ नहीं आ रही थी कि कहां पे उनको गेंदबाजी करना है, जहां चाह रहे हैं वहां पे खेल रहे हैं। ऐसा बैट्समैन, ऐसे रिफ्लेक्सेस मतलब बहुत कम है। मुझे लगता है रणजी ट्रॉफी फाइनल में जब हम एक बार खेल रहे थे, सिद्धू हमारे कप्तान थे, और सिद्धू मुझे कहते हैं, मैं स्लिप में था, जब ओवर खत्म हुआ तो हम बातचीत कर रहे, सिद्धू कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है इसकी बैटिंग देख के। तो ये रणजी ट्रॉफी फाइनल में उन्होंने दोनों इनिंग में शतक लगाया, बॉम्बे वर्सेस पंजाब, मुंबई वर्सेस पंजाब, और क्या बैटिंग करी। तो ये मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा सचिन के बारे में। चेतन, एक बार अजय भाई ने ना बॉलिंग की थी, उनको आउट भी कर दिया होता, वो तो फील्ड में दूर खड़े थे। कुछ बताइए वो इंसिडेंट। हाँ, पदम को कहानी पता है पूरी। अब मैं बताता हूं, जो पदम ने बात करी ना, बताना चाहूंगा कि एक सपना रहता है किसी भी गेंदबाज का, हम तो पार्ट टाइम गेंदबाज थे खैर, कि सपना कि आप सचिन को आउट करें, और रणजी ट्रॉफी फाइनल में खासकर। और मुझे याद है सचिन फर्स्ट इनिंग्स में 86 से बैटिंग कर रहे थे, तो कप्तान ने मुझे कहा, हमारे जो मेन स्पिनर थे आशीष कपूर, उनके हाथ में वेबिंग में चोट लग गई तो वो बाहर चले गए, तो मैं ऑफ स्पिन डालता था, तो उन्होंने कहा कि आप गेंदबाजी करिए। तो पहले गेंद करी डॉट डिलीवरी, दूसरी गेंद करी चौका मारा सचिन ने कवर के ऊपर से, और 90 पे पहुंचे। उसके बाद फिर से उन्होंने मिड विकेट पे चौका मारा, इतने बढ़िया फॉर्म में थे। और उसके बाद उन्होंने एक गेंद खेली लॉफ्टेड, जो लॉन्ग ऑन पे गई। हमारे फील्डर थे, उनका नाम भी मैं लूंगा, अरुण बेदी, जो कि वो मैच नहीं खेल रहे थे, 12 मैन थे, और बेस्ट फील्डर नहीं थे शायद, मतलब थोड़े से शॉर्ट भी थे। और क्राउड इतना आया हुआ था चेतन कि उनको गेंद दिखी नहीं, बिल्कुल उनके पैर पे गेंद पड़ी और बाहर चली गई, मतलब सीधा हाथ में कैच था, पर वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए। और वहां पे सचिन आए और उन्होंने कहा बैड लक, मुझे बैड लक करके चले गए, 98 पे पहुंच गए, और उसके बाद शतक लगाया। तो वो जो विकेट का सपना है वो अधूरा ही रह गया। जी हाँ, काफी जबरदस्त विकेट होती वो। रवि पांडे कह रहे हैं, सचिन के समय में जो बॉलर थे विराट का पता नहीं चलता, सचिन इज द बेस्ट। तो कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, आप जरूर बताइए सचिन और विराट के बीच में आपकी क्या राय है। हमें अपने कमेंट जरूर भेजिए, हम इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। जी पंजीत, आप कह रहे थे। या मैं पहले तो फैन से गुजारिश कर दूं, प्लीज कीप सेंडिंग योर फीडबैक, कमेंट, सजेशन, बिकॉज वी एट यॉर्क रेडियो वी कैन ओनली गेट बेटर ओनली बाय योर कमेंट, सजेशंस, फीडबैक। तो वो भेजते रहिए। अजय भाई ने बात की ना, अरुण बेदी को गेंद नहीं दिखी, इंग्लैंड को भी गेंद नहीं दिख रही आज। गेंद इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अब देखिए फील्ड जो थी 4 स्लिप 1 गली, अब क्या है, स्वीपर ले लिया। सबसे बड़ी विजय, सबसे बड़ी जीत किसी बल्लेबाज के लिए क्या होती है, जब एक स्लिप निकल के कवर्स में आ जाए, एक और निकल के स्वीपर आ जाए, यानी कि चौका रोकने पे लग गए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है। और अजय भाई, आपकी दोनों में राय क्या है? मैं चेतन से एक सवाल चुरा के आपसे पूछूंगा। अगर आपसे पूछा जाए, आप राइवलरी में आप कहां पे हैं?
मैंने पैडी विराट को कुछ मैचेस में खेलते हुए देखा है, उनके विरुद्ध नहीं खेला, पर मैं मानता हूं सचिन का जो आपने कहा ना, मैं आपसे बिल्कुल 100% मैं आपसे संतुष्ट हूं कि जो 90s में जो फेज था, 90 टू 2098 तक उनको डोमिनेट, जो सचिन के रिफ्लेक्सेस थे मैं बता नहीं सकता, बिकॉज मैंने कई बार उनको गेंदबाजी भी करी है, स्लिप में भी खड़ा रहा हूं, मतलब उनके पास जो स्ट्रोक प्ले था, जहां चाहे वो खेलते थे। विराट कोहली आई थिंक इन्होंने मेहनत बहुत करी है, इनके जो फिटनेस लेवल है, अगर आप फिटनेस लेवल की बात करें आई थिंक विराट इज अहेड, बट अगर आप बैटिंग की बात करें आई थिंक सचिन जैसा बैट्समैन मैंने देखा नहीं। जी हाँ चेतन, क्या मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा आपके, फिलहाल स्कोर बता दें। 31 ओवर के बाद 66 रन हो गए भारत के, और 28 पर खेल रहे हैं रोहित, और उनका भरपूर साथ दे रहे हैं राहुल 32 रन बना के। सचिन तेंदुलकर ने शारजा में एक वो विजयी पारी खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हाँ, शतक बनाया, बहुत बढ़िया। तो अगले दिन रणजी ट्रॉफी मुंबई की टीम की प्रैक्टिस थी वानखेड़े में, रात अगले 8 बजे रिपोर्टिंग थी। तो टीम आई तो देखा मैं सचिन तेंदुलकर खड़े 7:45 बजे। कैन यू इमेजिन अ मैन हुज वन अ गेम इन शारजा द प्रीवियस नाइट, ही इज एट द ग्राउंड इन मुंबई, ही टुक एन ओवरनाइट फ्लाइट, केम टू मुंबई, ही सेड मुझे रणजी ट्रॉफी प्रैक्टिस पे लोग अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करनी है। कैन यू इमेजिन, मतलब हम होते तो हम कहते सो 2 दिन, उठो मत, राजा, किंग। ही सेज नो, आई एम अ किंग, बट एट द सेम टाइम आई एम अ वॉरियर, आई एम अ सोल्जर, मेरे को मेहनत करनी है। तो और ये मेहनत आपको सचिन में भी दिखेगी, ये मेहनत आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन, जब तक आप कोई कुर्बानी नहीं देंगे, सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे। और पंजीत बिल्कुल सही बात कही आपने। सचिन तेंदुलकर, उनका जो फोकस था, और यही मेहनत शायद विराट कोहली में भी हमने देखने को मिली है, हमने बात की थी उस बारे में, तो वो हार्डवर्क से ही आप और बड़े, जितने बड़े खिलाड़ी आप होते हैं और बड़े खिलाड़ी बनते जाते हैं। तो वो फोकस, वो जो मेहनत थी, वो तो सचिन की लाजवाब ही थी। आखिरी समय तक, जब तक वो रिटायर नहीं हुए, वो मेहनत वो पूरी तरीके से करते थे।